बने हैं। मजदूर के हैं। फैक्ट्री में 40 साल तक काम किया, मजदूर की सुनी, और आज मजदूरों की दुआओं की वजह से आज राज्य मंत्री बने हैं। गहलोत साहब ने उन पर विश्वास करके राजस्थान का राज्य मंत्री दर्जा दिया है। क्यों दिया है? कि मजदूरों की बात आज आवाज आने तक पहुंचाए और हम सभी का लिए जो भी जन कल्याणकारी हमारे अधिकारी लड़े। तो आदरणीय मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, वो आज मुख्य अतिथि रूप से बोल रहे हैं इस कार्यक्रम में, 2 शब्द कहेंगे। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्म वीरों में, आप सभी श्रम वीरों। आज उदयपुर नगर निगम, जगविद्या ट्रस्ट, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार एवं अन्य श्रम संगठनों और एनजीओ के सहयोग से ये उदयपुर के दूसरे चरण में गांधीनगर कच्ची बस्ती में आयोजित इस श्रम शिविर में हमारे राजस्थान सरकार के श्रमभागी श्रम आयुक्त मोदी साहब के साथ आए हुए इंडिया के वरिष्ठ नेता मालवीय साहब, हमारे क्षेत्र के जुझारू पार्षद हिदायतुल्ला जी, पूर्व पार्षद बहन परवीन कौर, हमारे नोडल अधिकारी मैडम साहिबा, हमारे जगविद्या ट्रस्ट के सचिव शमसन जी बगोरा जी, और हमारे परियोजना अधिकारी सोलंकी साहब और अन्य बैठे हुए साथी, और हमारे इस शिविर के हमेशा रात दिन मेहनत करके साथ देने वाले सौरभ जी गुप्ता और गोविंद जी ओढ़, आप आए हुए सभी को मैं दिल की गहराइयों से राजस्थान सरकार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच गांव, गरीब, शहर, गली, मोहल्ला, वो चाहते हैं कि कोई गरीब बेरोजगार नहीं रहे और कोई भूखा नहीं सोए, और इसलिए उन्होंने जैसे गांवों में महात्मा गांधी गारंटी योजना को आप कई सालों से इंदिरा जी, हमारे सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने शुरू कराए। 2 अक्टूबर को यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने शहर के लोगों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहर योजना लेके आए, ताकि आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ के अपना रोजगार अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, ताकि आप इस बेरोजगारी जो केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, उस बेरोजगारी में वो राहत देने के लिए उन्होंने ये योजना लेके आए। इसी तरीके से जब रोजगार नहीं मिलता तो आदमी भूखा सोना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने 8 रुपये में इंदिरा गांधी रसोई योजना लेके आए, ताकि जो गाँव से लोग काम पे आते हैं, काम नहीं मिलता है, तो वो आदमी भूखा रह जाता है। तो मात्र 8 रुपया या 10 रुपये में चाय हो, उसकी बजाय 8 रुपये में उन्होंने चावल, दाल, सब्जी, चपाती, ये 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था। जैसे आप जानते हैं चिरंजीवी योजना, उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसका देश नहीं दुनिया में नाम हो रहा है। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में, प्राइवेट या अमीर आदमी जाके भर्ती होता है, उस अस्पताल में अपन भी जाके भर्ती हो सकते हैं, 1 रुपया ले जाने की जरूरत नहीं, इलाज करा के वापस आ। ऐसी कई योजना उन्होंने बनाई। ई श्रम कार्ड है, हमारे BOCW बोर्ड की जन्म, मरण और शादी से लगाकर प्रसूति, छात्रवृत्ति, मृत्यु मुआवजा, अंत्येष्टि लाभ और मकान सहायता, हमने ऐसी कई योजनाएं दी। तो ये अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि गरीब लोगों का कल्याण करे। गरीबों की वजह से ही ये देश आगे चल रहा है, देश को आगे बढ़ाना। हम मेहनत करना। मैं खुद एक मजदूर, 14 साल की उम्र में मैं उदयपुर आया था, और बाल श्रमिक 14 साल में क्या उम्र होती, एक बाल श्रमिक होटल में कप प्लेट धोए, उसके बाद पान की दुकान पे, और मैंने पढ़ाई जारी रखी, और 18 साल 17 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर में भर्ती हुआ, और भर्ती होकर बाद झाड़ू लगाने वाले लेबर में भर्ती हुआ, और वहां से 42 साल के संघर्ष के बाद आज मंत्री बन के आपके बीच में आया हूँ। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है कि एक मजदूर को मंत्री बनाए। मेरे पिताजी किसान थे, हल हाँकते थे, झोपड़ी में पैदा हुआ,
बहनों की शादी से कर्जा हो गया, पढ़ाई नहीं करा पाए, तो मैं उदयपुर में 14 साल की उम्र में नौकरी के लिए आया और मैं यहाँ से बाल श्रमिक से 42 साल में मंत्री तक पहुँचा हूँ। ये हमारी कांग्रेस पार्टी और गहलोत साहब की देन। तो मैं आपके बीच में इसलिए निवेदन करना है कि इस योजना से ज़्यादा लाभ लीजिए। गहलोत साहब और हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने देश की आज़ादी महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उस पार्टी के लोग और हाथ का निशान है। तो आपको याद रखना है कि आपके बीच में बहुत से लोग आएंगे अलग अलग बातें लेके, लेकिन आपको याद रखना है इस देश की आज़ादी किसने दिलाई, इस भारत का निर्माण किसने किया, राजा महाराजों के राज को किसने हटाया और एक गरीब और अमीर के वोट के बराबर ताकत किसने दी और समानता का अधिकार किसने दिया, ये याद रखना है और उसी पार्टी को मजबूत करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुहावरे पकड़ने में जाना मुझे, इसलिए इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्य मंत्री महोदय का। एक हम ग्रुप फोटो